तो आज हम लोग ड्रैगन बॉल जीटी का पहला एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है पहले फार्मिंग से जो बढ़ रहे थे कामिल गॉड की तरफ। कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये पूरी बाजी ही पलट सकते हैं। इस सीन शिफ्ट होता है माजिन डू और गोकू की तरफ, जो कि हाइपरबोलिक चैम्बर के अंदर ट्रेनिंग कर रहे थे। तो ये दोनों तो हाइपरबोलिक चैम्बर को तो सत्यानाशी कर दिया था, यहाँ तक कि उन लोगों की बलास डायमेंशन से बाहर आ रहे थे, जहाँ टेंडे और मिस्टर पोपो बोलते हैं कि ये स्पेशली तो इन दोनों के लिए मैंने बनाया था। फिर भी देखो इन दोनों ने इसका क्या हल कर दिया। इससे हम बता सकते हैं गोकू पहले से अब 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। इतना ही नहीं, क्योंकि वो पिलफ आर्मी के नाक में दम रख किया था उनका अटैक। अगर कील ब्लास्ट थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाता तो उनकी जान भी जा सकती थी। पर इस बार वो सब पीछे हटने से मना कर देते हैं कि किसी भी कीमत में उन दोनों को उसके टेम्पल के अंदर जाना था। तो किसी तरह वो सब फाइनली पहुंच ही जाते हैं। पर उसी वक्त गोकू और माजिन बू दोनों अपना स्पेशली अटैक करते हैं, पूरे कामिल लुकआउट का सत्यानाश कर देते हैं। ये हमें दिखाया जाता है कि आखिर पीले फार्मी आखिर आई क्यों इधर है। दरअसल वो अब हार कर परेशान हो चुके हैं। वो हासिल करना चाहते हैं दी अल्टीमेट ड्रैगन बॉल। इसकी मदद से वो फाइनली पूरी दुनिया में कब्जा कर लेगा। इस बार वो तक तक नहीं रुकेगा जब तक वो पूरी दुनिया में कब्जा ना कर ले। तो बाद हमें दिखाया जाता है गोकू और बू दोनों बाहर आ चुके हैं। दरअसल ये अब 5 साल बाद वापस आए हैं। दरअसल याद अगर आपको है तो ड्रैगन बॉल जी में गोकू ने माजिन बू को लेके एंड में लेके चले गया था। ठीक उसके अब वापस आ रहा है। सोचो अगर यहाँ 5 साल हो गया तो हैकर वो चेम्बर में कितना टाइम बीता होगा। वो की एज तो देख के उसे लगता है कि सिर्फ 12 साल की है। बस ये सेंस नहीं बनाती है। इससे पहले वो कुछ बोल पाते उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। उसके थोड़ी देर बाद गोकू भी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसने अपनी लड़ाई में पूरी जी जान लगा दी थी। तो बस सीन शिफ्ट होता है पिलिफ आर्मी की तरफ। तो अगर आप लोगों को ये लगता है कि माँ इतनी बढ़िया क्यों है, तो मैं आपको बता दूं दरअसल ड्रैगन बॉल हीरो में वो सब ये विश मांग लिए थे कि वो बच्चे बन जाए। ड्रैगन बॉल जीटी जी के बाद की कहानी है। जीटी में जो माई की एज है वही रियल एज है, और यही रीजन है कि इसमें ये बुढ़िया है। तो हमें पता चलने वाला था द अल्टीमेट ड्रैगन बॉल के बारे में। फिर ये बताता है कि ये नियमित ड्रैगन बॉल वो नेमेकियन ने बनाया था। बाद में डीमन किंग पिक्लो बन गया था। ये आर्ट के ड्रैगन बॉल एनेमिक के ड्रैगन बॉल दोनों से ज्यादा पावरफुल है, और ये इससे किसी टाइप के भी विश मांग सकते हैं। उनमें जब सीन शिफ्ट होता है तो हमें दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारी आइडिया थी, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि ऊब अब अपने घर वापस जाने मांगता है, कि वो 5 सालों से अपने घर वालों से दूर है। वो वादा करता है कि गोकू के पास वो वापस आएगा फिर से ट्रेनिंग करने के लिए। वो थैंक्स भी कहता है कि गोकू ने उसके परिवार की बहुत सारा मदद की थी और उसे ट्रेन भी करा है। को बोलता है थैंक्स बोलने की कोई वजह नहीं है, तुम्हारे साथ लड़के मुझे भी बहुत मज़ा आया है। और वो वहाँ से चले जाता है। अब गोकू को याद आता है कि उसके घर में बीबी बीबी और बच्चे हैं। ये चीज़ उसे 5 साल बाद याद आई। वो बोलता है कि मुझे भी घर जाने चाहिए चीची के पास। जाने ही वाला रहता है कि उसे कुछ महसूस होता है कि फाइनली फिलिप आर्मी समन कर चुकी थी दी अल्टीमेट सैनरॉन को। देखते ही फिलिप आर्मी को तो हालत खराब हो गई थी, और तभी वहाँ पे गोकू भी आ जाता है। और वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर ये आदमी है कौन। फिर बताती है कि ये कोई और नहीं सन गोकू है। ये वही बच्चा है जिसे कई साल पहले ने हमारी हालत खराब कर दी थी। तो उसके डर की हालत तो खराब ही हो गई थी। ये इतनी छोटी उम्र में इतना बुरा हाल कर दिया था, तो अब ये क्या करेगा। माइक कहता है कि ये तो पहले से भी अब ज्यादा कुछ पावरफुल लग रहा है। पीलप अब पीछे नहीं हट सकता था। ये बोलता है कि हमें इसे रोकना ही होगा। तो तीनों ही इसे मिसाइल से अटैक करने लग जाते हैं, पर बिना गोकू अफोर्ड के उसके मिसाइल को पैर हाथ से रोक देता है। गोकू फिर बोलता है कि तुम पहले भी किसी काम के नहीं थे और अब भी किसी काम के नहीं हो। ये सब ड्रामा बंद करो और घर जाओ। पीलप से कहा नहीं जाता, बचपन में तुम्हें रोकना कितना आसान था। काश तुम अभी भी छोटे ही बच्चे होते, तब तुम्हें हम बताते कि हम क्या कर सकते थे। तभी पीसी से अल्टीमेट सैनरॉन कहता है कि तुम्हारी विश पूरी हुई। गोकू बन जाता है एक बच्चा। इंडिया पोपो के साथ ये खुद नहीं पता चलता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। इससे पहले वो कुछ समझ पाते हैं उससे पहले ही अल्टीमेट सैनरॉन वहाँ से चले जाता है। वो सारे ड्रैगन बॉल अलग अलग डायमेंशन में चले जाती है। और वो ये बात किंग काय को बताती है तो उनके पैर तले से तो उसकी जमीन ही चली जाती है। वो बोलते हैं कि क्यों तुमने आखिर उस ड्रैगन बॉल को यूज करा, वो किसी रीजन से ही छुपाया गया था। तो वो गोकू से कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी करके वो ड्रैगन बॉल को वापस लाना ही होगा। तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत बुरा कुछ हो सकता है।
वो कहता है कि वह तो मैं तो कुछ घंटों ही में कर लूंगा। तब किंग काइसो बताते हैं कि ये नॉर्मल ड्रैगन बॉल नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स की कोने में भी कर चुकी है। इसके लिए तुम्हें अलग अलग प्लेनेट या फिर गैलेक्सी तक तुम्हें पार करनी होगी। तो क्या है, अच्छा ऐसा है, तो छोड़ो, सबसे पहले मैं घर जाता हूँ। जैसे मानो उसे तो कोई परवाह ही नहीं हो, और वो वहां से उड़ के चले जाता है। ये दूर कुछ गैंग लूट रही थी, तो वैसे पूरा रास्ता ब्लॉक था। मास्टर रोसी तो पूरे लड़के छेड़ने के बिजी थे। फिर हमें दिखाया जाता है पैन को, जो कि अपने क्लास के लड़के के साथ घूमने आई थी। वो लड़का पैन की बहुत ज्यादा तारीफ करता है, पैन की तारीफ करता है, तुम कितने ज्यादा क्यूट और जेंटलमैन हो, तो एक लड़की को होना ही चाहिए। वो हम देख के बता सकते हैं कि पैन भी उस लड़के को पसंद करती है। कि पैन बोलती है कि कैसा रहेगा कि हम मूवी देखने चले, और वो दोनों ही मान जाते हैं। दूसरी तरफ वो गुंडे एक बच्चे को बंदी बना लेते हैं ताकि उन्हें पुलिस कुछ न कर पाए। पेन और उन दोनों मिलकर मूवी देखने जा ही रहते हैं, तभी एक पुलिस वाला रोक लेता है उसे। वो बोलता है यहाँ से दूर रहो, यहाँ पे एक रॉबरी हो रही है। ये सुन के तो उसे एकदम अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका पूरा डेट ही खराब हो चुकी थी। वो बच्ची जो मदद के लिए चिल्लाती है, जिसे बंधक बना रखा था। मास्टर रोसी को लड़की छेड़ने से गोकू को खाना खाने से फुर्सत ही कहाँ थी। भी अपने हाथ में लेने पड़ता है बैंक को। तभी पैन पुलिस कार के गाड़ी पे खड़े होकर बोलती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, कि तुमने पहले से मेरा डेट खराब कर चुकी हो, पहले मेरा मूड भी खराब हो चुके, तुम उस लड़की को छोड़ दो। उसका मजाक उड़ाने वाला होता है, तभी पैन सेन पे पैर मारती है, सीधे जाके लगता है उसके मुंह पे। नहीं में वो ढेर हो जाता है। उससे पहले वो कुछ कर पाते, उससे पहले ही गोकू बीच में आ जाता है। वो बोलता है किसी को ऐसे हॉस्टल बनाना सही बात नहीं है, और वो उन लोगों को अप्रोच करता है। तभी वो बोलते हैं आखिर ये सब बच्चे आ कहाँ से रहे हैं, इसके माता पिता कितने लापरवाह है कि इसे ऐसे ही छोड़ दिया। तभी रोबरे बोलते हैं कि तुम बच्चे हो, तभी मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, घर जाओ अपने मम्मी के पास। वो कहता है कि मैं मम्मी के पास नहीं, लेकिन चीची के पास जाने ही वाला था, अब मुझे तुम्हें रुकना होगा। ये सुन के वो गुस्सा हो जाता है, उसे पंच करता है ये, लेकिन गोकू उसे आराम से डॉच कर लेता है। ये गोकू से पंच करने वाला होता है, तभी बीच में पेन आ जाती है और उसे वहां से लेके चले जाती है। पेन उसे डांटती है कि बच्चों को लड़ाई से उसे दूर रहना चाहिए। गोकू कहता है कि तुम भी तो बच्ची हो। पेन कहती है कि मैं तुमसे तो बड़ी हूँ ना, मेरी बात मानो, तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। ये एक एक करके पेन उसकी नानी याद दिला देती है। वो कितनी बार फाइट में आने के बीच में कोशिश करता है, लेकिन पेन उसे बार बार हटा देती है। वो अकेले ही पूरे गैंग को हरा देती है। वाहन की बेटी साकिर, हम उम्मीद क्या भी क्या सकते हैं, पर वो गुंडे ही नहीं थे जिनका दिन खराब था, आज पैन का भी दिन खराब ही था। लड़का जो अभी पैन से अभी प्यार की बात ही कर रहा था, उस डर की तो हालत ही खराब हो गई थी। मन में सोचता है कि क्रिमिनल की जब ऐसी हालत कर दी तो मेरी तो हड्डी पसली ही एक कर देगी। वो बोलता है कि मुझे कुछ काम याद आ गया, और वो यहाँ से भाग जाता है। के बाद पैन रोने लग जाती है। वो बोलती है कि ये लड़का भी मुझसे डर के भाग गया, और हम ये कह भी सकते हैं कि ये पहली बार नहीं हो रहा। फिर वो दोनों देखते हैं कि यहाँ पे मास्टर रोसी आ चुके हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे को देख के बोलते हैं, क्या तुम भी इसे जानते हो? यहाँ पैन ने पूरे क्राइम रोक दिया, अब मास्टर रोसी आ रहे हैं। तो वो अभी भी वही चीज कर रहे थे जिसके लिए वो जाने जाते हैं, लड़कियों को छेड़ना। पैन देख के ये बहुत ज्यादा एम्बेरेस हो जाती है, कहती है कि आप थोड़ी देर के लिए नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकते? मास्टर रोसी कहते हैं कि क्या मैं इस उम्र में मजे नहीं कर सकता? गोकू कहता है कि आप बिल्कुल भी नहीं बदले। मास्टर रोशी को रियलाइज होता है कि ये तो कुछ जाना ही पहचाना है, ये हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि पहचानने में कि ये गोकू के ही की है, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं गोकू को बच्चे के रूप में देखकर। गोकू जब पहली बार उसे मिला था तब वो इतना ही छोटा था, तो उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि ये गोकू ही है। तो उनका पैन को यकीन नहीं होता, छोटा बच्चा मेरा ग्रैंडपा है। वो अपने मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। पैन बीच में कुदक के बोलती है, क्या तुम ही मेरी ग्रैंडपा हो? ग्रैंडपा? वेट, तो क्या तुम मेरी पोती पैन हो? अब उसी टाइम मास्टर उसे बोलते हैं कि तुम दोनों इतनी देर से साथ घूर रहे थे, तुम्हें दोनों को ये भी नहीं पता था तुम दोनों कौन हो, और हम इन दोनों को भी इसमें दोष नहीं दे सकते। तब ये दोनों अलग हुए थे। पैन जब 5 साल की ही थी, तो उतने अच्छे से उसे याद भी नहीं है बड़ा वाला गोकू कैसे दिखता है, तो छोटा वाला कैसे याद रहेगा। ये सब घर चले जाते हैं। पैन को ये अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि उनके ग्रैंडपा उनसे भी छोटे हैं। चीची उनका तो रो रो के बुरा हाल था। 5 साल बाद घर आया और बच्चा बनकर। सेंस की तो ऐसी धीरे ही बढ़ते और तुम बच्चे बन गए। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। गोहान बोलता है कि आज ड्रैगन बॉल ढूंढने जा रहे हो। को कुछ नहीं बोलता, तो तभी आवाज सुनाई देती है किंग काई की, बॉल ढूंढनी ही होगी। ऐसा तुम सोचना भी नहीं, तुम्हें ड्रैगन बॉल ढूंढना ही होगा, क्योंकि 1 साल के बाद अगर वो अर्थ पे वापस नहीं आए तो पूरा अर्थ ही बर्बाद हो जाएगा।